तो फिर बच जाओ। यही तो जीवन है, यही महाराज भागवत हमें सिखाती है कि देखो गलत काम करोगे तो महाराज भोगना पड़ेगा। हाँ, फल तो आपको गलत मिलेगा, ये अच्छा कर्म करोगे तो महाराज अच्छा फल मिलेगा। क्यों भैया, सही बात है। चश्मों वाली अम्मा, ओ चश्मों वाली अम्मा, देखो दैया कैसे गुस्सा में बैठे, का बात का लड़ाई कर रहे हैं लोग करते हैं, मतलब गोविंद भगवान की। आप ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग बड़े भाई, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। देखो अब हंस के दिखाई दो, हैं? अबे लाइट चली जा, फिर देखो जला मुझे बात नहीं पड़ रही है, संगे बॉम्ब के लिए। हाँ, और कहूँ तो लड़ाई हो जाए, जू हाँ बू हाँ, फिर महाराज अंग अंग लाए देते, लड़ाई करवे फिर नहीं के पीछे हटती। बोल ले हो, ताली बजाए बोलो, मेरी बीच गाँव में कोठी कान्हा जादूगर बनी आई। देखो ऐसे लगा मन कितनी शर्म लगाते नहीं। बोलो अम्मा, तुम बोलो, ताली बजाए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, गुस्सा मत बैठो, तुम मस्त रहो। हाँ बोलो, सभी लोग बोलो बड़े आवाज से, ऊंचे ऊंचे करके। परीक्षा जी प्रसन्न चल रहा था।
जादू जादू धन्यवाद महाराज। आज सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि कलयुग तुम में एक खासियत होगी कि कलयुग में मनुष्य कितने भी पाप करेगा, अगर अंत में वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और कलयुग हम तुम्हें सबसे श्रेष्ठ उपाधि दे रहे हैं कि तुम चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ बने रहोगे। और वास्तव में कलयुग बुरा नहीं है। कल भी मैंने बताया था दादा, बुरे हैं हम लोग। जब हम खुद बुरे काम करिए तो दोस्तों कलयुग को लगाइए, हैं बताओ महाराज। और हम बुरे काम करेंगे ही नहीं तो फिर महाराज हम दोस्त कलयुग को कैसे लगाएंगे? हम खुद दूसरे की बुराई करेंगे महाराज, हम खुद अधर्म पाप करेंगे और हम दूसरों से कहते फिरेंगे महाराज कलयुग बुरो है, कलयुग बुरो है। बुरा कलयुग नहीं है। अगर आपको किसी में बुराई दिखाई दे रही है, याद रखो, तो कहीं ना कहीं आप बुरे होंगे, इसलिए आपको किसी दूसरे में बुराई दिखाई दे रही है। और अगर आपको आपके दुश्मन में अच्छाई दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं आप अच्छे होंगे, इसलिए आपको अपने दुश्मन में अच्छाई दिखाई दे रही है। बात को बड़ी गहराई से समझना। हमारा जैसा नजरिया होता है, हमारी जैसी आदतें होती हैं, वैसी ये दुनिया हमें दिखाई देती है। एक शराबी को सब दुनिया शराबी दिखाई देती है, एक चरित्रहीन आदमी को सारी दुनिया चरित्रहीन ही दिखाई देती है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। एक बुरे आदमी को ये सारी दुनिया बुरी ही दिखाई देती है। आप में 1000 अच्छे गुण हो महाराज, और आप किसी बुरे आदमी के सामने खड़े हो जाना जाके, वो बुरा आदमी आप में कोई ना कोई बुराई निकाली देगा, जरूर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि वो बुरा है। तो इसलिए महाराज लोगों में कमियां मत निकाला करो, लोगों में बुराइयां मत ढूंढा करो, खुद में ढूंढा करो कि हम कहां बुरे हैं जो मुझे दुनिया बुरी दिखाई दे रही है। इतना महाराज हर किसी को करना चाहिए, तो बेसिक सी चीजें हैं। लेकिन महाराज लोग मानते ही नहीं है, खुद तो धर्मात्मा बने फिरते हैं और महाराज दूसरों में बुराइयां निकालते फिरते हैं। और खुद के भीतर झांक करके देखो तो महाराज उनसे बुरा कोई नहीं होता है। अब महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग बुरा नहीं है, बुरे हैं हम लोग। और महाराज कलयुग जितना सर्वश्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता। सुमेरा नरे उतराई पारा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए जगह दी। अब परीक्षित जी वहां से चले आए, उस गाय और बैल से कहा कि आप अब निश्चिंत रहिए, ये कलयुग आपको परेशान नहीं करेगा। गाय बैल वहां से आए। अब परीक्षित जी लौटने लगे हस्तिनापुर के लिए दादा। तो हस्तिनापुर के लिए जब परीक्षित लौटे तो कलयुग की नजर पड़ी परीक्षित जी के सर की तरफ। जब नजर सर की तरफ पड़ी तो क्या देखा कि परीक्षित जी जो हैं ये महाराज अपने सर पर एक सोने का मुकुट धारण किए। तो कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके परीक्षित जी के सर पे कलयुग बैठ गया। 88,000 ऋषियों के मन में शंका हो गई। महाराज ये बताइए कि परीक्षित नहीं कलयुग को रहवे का जी जगह देंगे, तुम ऐसी जगह रही हो, फिर कलयुग परीक्षित जी के मूड पे काहे बैठी हो? इसका मतलब परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे वो चोरी का था, बेईमानी का था, कैसा था? क्या कारण था, क्या लक्षण थे उस मुकुट के? तो महाराज सूत जी ने समझाया, हे ऋषियों, परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे वो उनका मुकुट नहीं था, फिर वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध को मार करके ये पांडव जरासंध से मुकुट लेके आए थे। जरासंध था पापी, तो पापी आदमी के अगर एक चवन्नी लियो तो कितने बड़े धर्मात्मा बने रही हो। पापी आदमी के अगर एक चवन्नी लियो तो परीक्षित जी पाप की हो है।
तो महाराज जरासंध को मार करके ये पांडव मुकुट लेकर के आए थे। और जब मुकुट महाराज पांडवों ने खुद नहीं पहना और पांडव हिमालय पर चले गए, परीक्षित जी ने जब खजाना खोला तो इन परीक्षित जी को ये मुकुट बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने वो मुकुट उतार करके अपने सर पे धारण कर लिया। तो परीक्षित नहीं जानते थे कि मुकुट जरासंध का है, उन्होंने तो पहन लिया। कलयुग जानता था कि मुकुट है जरासंध को, वो तो पापी, तो पापी आदमी की चीज पाप की हो। तो कलयुग महाराज उल्टी चाल चल गए, राजा परीक्षित के सर पे बैठ गए। परीक्षित जी हस्तिनापुर के लिए लौटे और जैसे ही परीक्षित जी हस्तिनापुर के लिए लौटे तो परीक्षित जी को रास्ते में प्यास लगी आई। और जब परीक्षित को प्यास लगी तो परीक्षित सोचने लगे कि प्यास लगी है, कहीं जल मिल जाता, पानी पी के प्यास बुझा लेते, फिर घर जाते। आगे चलते जा रहे हैं, पानी की तलाश में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते राजा परीक्षित जी को समीक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी। राजा परीक्षित उसी कुटिया में घुस गए। क्या देखा कि महात्मा जी जो हैं वो तपस्या में लीन है। दादा महात्मा जी तपस्या में लीन, अब परीक्षित जी के सर पे कलयुग सवार, तो कलयुग परीक्षित जी की बुद्धि घुमाने लगा। परीक्षित जी पहुंचे, समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। आवाज लगाइए महात्मा जी, महात्मा नहीं बोले। दोबारा आवाज लगाइए बाबा, नहीं बोले। कलयुग महाराज सर पे बैठा है, बुद्धि घुमा दी। परीक्षित के मन में घमंड हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि इन महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली जानबूझ के। अरे ना मैं काना हूं, ना मैं कुरूप हूं, ना मैं संतान हूं, और फिर भी महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। इसका मतलब इन्होंने मेरा अपमान किया। लोग मुझे देखने के लिए तरस जाते हैं, जिसके घर हम जाते हैं वो धन हो जाते हैं, और इन महात्मा की कुटिया में मैं आया हूँ। इस तुच्छ महात्मा ने मुझे देख के आंखें बंद कर ली, इसने मेरा अपमान किया, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब घमंड परीक्षित होना है। हाँ, मुझे कलयुग बैठो वही कराए रहो। और देखो वो तो महाराज कलयुग परीक्षित जी के सर पर बैठा था तो कलयुग ने बुद्धि घुमा दी। लेकिन आजकल महाराज बिना कलयुग के बैठे भाई लोग बेऊ घमंड में चूर रहा था। है जीवन में कछु कछु लोग पैसा को घमंड करते हैं, कछु सुंदरता को घमंड करते हैं, कोई अपने रुतबा को, अपने दौलत शोहरत को घमंड करते हैं। अब भाई सही बताना परीक्षित जी महाराज तो जिस सब चीजें ले जाने वाली होती तो आदमी फिर कहूँ तो बोलता हूँ नहीं है। सही बात है ना, कोई कहूँ तो बोलता हूँ नहीं। अगर बाई चांस महाराज ले जाने वाली होती तो आदमी देखो कोई ज्यादा नहीं सुंदर है तो ऐसे ऐसे चलिए ना, हमारे जैसे सुंदर कोई नहीं। हाँ नेक अगर पैसा है तो महाराज दूसरों की औकात दिखाएंगे कि हमारे पास तो पैसा है, तुम्हारे पास का है कछु। तो ये जो घमंड लोग करते हैं, देखो मरने के बाद में घमंड साथ नहीं जाता है, और जो आदमी घमंड करता है उसका पतन होने में बिल्कुल देरी नहीं लगती है। फिर चाहे तुम राजा हो चाहे तुम महाराजा हो, घमंड अगर दौलत शोहरत का सुंदरता का करोगे तो मैया ये परमानेंट साथ रहने वाली नहीं है। दौलत तुम्हारे पास खूब है और तुम्हें घमंड आई हो तो दौलत कब है तुम्हें खत्म हो जाए तुम्हें पता नहीं चले। हाँ, और सुंदरता को घमंड करो तो सुंदरता जो 30 साल तक रहा, 30 साल ज्यादा 35 साल, जो 40 साल के भाई और जो नाराज चमड़ी सिकुड़ी सो दुनिया वाले तुम्हें कहीं दिखे नहीं। अबे तुम जितने ठाट में चल रहे हो लोग हम पे मरते हैं। हाँ ठाट से चलते हो, बन ठन के चलते हो, अरे हम ऐसे रहेंगे हम वैसे रहेंगे तो लोग हम पे मरेंगे। ये 30 साल तक मरे, फिर बाद में जब 40 साल के हो बात समझ रहे हो, कोई देखेगा भी नहीं जब चमड़ी सिकुड़ने लगेगी। हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, एक कवि महाराज कहते हैं सुंदर भाव कवि कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में दादा, हमें अपने जीवन में चाहे देखो हम अमीर बने रहे चाहे हम गरीब बने रहे, लेकिन रहना कैसे चाहिए।